अजीजान मोहतरम, ये निकाह के ताल्लुक से महफिल सजाई गई। ये निकाह करना हमारे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी प्यारी सुन्नत है, बड़ी प्यारी सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने निकाह से मोहब्बत की फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस, जिसने निकाह से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत की। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रग़िब अन सुन्नती, और जिसने इस मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की तो फिर वो मुझसे मुझबे से नहीं है। यानी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निकाह फरमाया अज़वाजे मुतहहरात से। हज़रात मुहतरम, जब हम निकाह करें तो अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझ करके निकाह करें। निकाह हकीकत में है क्या? दो जिस्मों के मिलाप को निकाह कहा जाता है। दो जिस्म जो अलग अलग होते हैं, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत पर अमल कर लिया जाता है तो वो दो जिस्म एक हो जाया करते हैं। दो अनजान लोग जो अलग अलग होते हैं, जब हुजूर की सुन्नत पर अमल हो जाता है वो एक हो जाया करते हैं। अरे मैं एक मिसाल देकर के आपको समझाऊं, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, मगर कुर्बान तो जाओ निकाह की कितनी बरकत है। जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिससे कभी आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है, मगर जब सुन्नते मुस्तफा पर अमल कर लिया गया है, अब सुन्नते मुस्तफा की ये बरकत हो गई है। कभी जिंदगी में मुलाकात ना हुई थी, कभी जिंदगी में चेहरे को देखा नहीं था, एक दूसरे को जानते नहीं थे, मगर यार जब से निकाह किया है, आका की सुन्नत पर अमल किया है, ऐसी मोहब्बत हो गई, ऐसी मोहब्बत हो गई। मुलाकात एक हुई है मगर जिंदगी भर एक साथ रहने का वादा कर लिया है। तो फिर आप सोचो तो सही, ये बरकत किसकी है? अगर इंसान गुनाह करता है, मुलाकात करता है, गुनाह के तौर पर इंसान जब मुलाकात करता है तो उनमें आपस में मोहब्बतें बढ़ती नहीं है, बल्कि गुनाह की नहूसत की वजह से उनमें दूरियां पैदा हो जाया करती हैं। मेरे आका की सुन्नत निकाह एक ऐसी प्यारी सुन्नत है, जब ये निकाह हो जाया करता है हमेशा के लिए अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा दिया करता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिसका ईमान मुकम्मल नहीं हो उसको चाहिए जल्दी से जल्दी निकाह करे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मन नकाहा फक़द इस्तकमलल ईमाना, जिसने अभी तक निकाह नहीं किया है हकीकत तो ये उसका भी ईमान भी मुकम्मल नहीं हुआ है। हुजूर फरमाते एक निकाह का ईमान का एक हिस्सा तो रब तबारक व तआला के फजल व करम से महफूज रहता है। उसने कलीमा पढ़ा, मोहम्मद अरबी पर ईमान लेकर के आया, अल्लाह के नबियों पर ईमान लेकर के आया, अल्लाह ने जो आसमानी कुतुब आसमान से नाजिल फरमाई उनको बरहक माना, क़यामत के दिन को सच्चा जाना, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को जिंदा जो है सच जाना, उसने उसका इकरार किया। बास बादल मौत का उसने इकरार किया है, मगर याद रखो अभी मोमिने कामिल नहीं हुआ है। उसका जो एक हिस्सा ईमान का बाकी है उसकी हिफाजत कैसे होती है? कभी शैतान उस पर डाका डालने की कोशिश करता है, कभी ये दुनिया का रंगीन हुस्न, कभी ये दुनिया की नापाक मोहब्बत इंसान के ईमान को लूटने की कोशिश किया करती है, अगरचे इंसान मर्द हो या औरत हो। लेकिन हजरात मोहतरम, जब इंसान निकाह कर लिया करता है तो फिर कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर आका फरमाते हैं जो मेरी सुन्नत निकाह पर अमल कर लिया करता है, रब तबारक व तआला उसके ईमान को भी मुकम्मल फरमा दिया करता है। एक फायदा मैं आपको निकाह का और बताऊं, आखिरी बात सुनिए, इह्याउल उलूम शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कल बरोज़ महशर, मैदान महशर में जब तमाम के तमाम लोग जमा होंगे, ऐसे आलम में मेरा रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों मुसलमानों के जो बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए थे, जाओ जाओ मैदान महशर का जायजा लो, जहां जहां पर तुमको मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे नजर आए, ए फरिश्तों उन बच्चों को लाओ और जन्नत में दाखिल कर दो। उन बच्चों को ला करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। बेशक अब मैदान महशर का जायजा लेंगे, बच्चों को तलाश कर करके जो मुसलमानों के बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन हमें सब्र करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चे का बचपन में इंतकाल हो जाए तो माँ कलेजा फाड़ती है, बाप अपने गिरबान को अलग फाड़ा करता है, हाय मेरा बच्चा बचपन में इंतकाल कर गया। मगर सब्र किया करो, सब्र करोगे अल्लाह ताला कितना बड़ा इनाम आपको मैदान महशर में अता फरमाएगा।
जब फरिश्ते उन बच्चों को लेकर के आएंगे, वो सारे के सारे बच्चे जन्नत के दरवाजे पर जमा हो जाएंगे। फरिश्ते उनसे फरमाएंगे, ए फरिश्तों जाओ, आज तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है, मैदान महशर में तुमसे किसी अमल का हिसाब नहीं लिया जाएगा, अल्लाह ने तुमको बख्श दिया है, जाओ जाओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। मगर कसम खुदा की कुर्बान तो जाओ उन बच्चों पर। वो बच्चे फरिश्तों से कहेंगे, ए फरिश्तों ये तो बताओ हमारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम हमें जन्नत में जाने का हुक्म देते हो, हम जन्नत में तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे माँ बाप नहीं आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते उनसे फरमाएंगे, ए बच्चों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जैसे नहीं है, उनके जिम्मे में कुछ गुनाह है, पहले वो अपने गुनाहों की सजा पाएंगे, तब कहीं जाकर के उनको जन्नत का हकदार किया जाएगा, तब कहीं जाकर के वो जन्नत के हकदार बनेंगे। अल्लाह अल्लाह, आज दुनिया के अंदर रह करके मजालिम करने वाले लोगों, आज दुनिया के अंदर रह करके अपनी जवानी को गुनाहों के दलदल में डाल करके जिंदगी को गुजारने वाले नौजवानों, अपनी आखिरत की परवाह किया करो। आज जिसके पास ताकत है, कमजोर को सताने पर लगा हुआ है, आज जिसके आवाज के सामने कोई इंसान नहीं बोल पाता, मगर याद रखना मैदान महशर का मंजर होगा। अल्लाह फरमाता है, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। अल्लाह फरमाता है, हम क़यामत के दिन मीज़ान कायम फरमाएंगे, फिर उस दिन किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। एक शायर ने उसका मंजर खींचा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा, इसलिए नेक अमाल किया करो। वो बच्चे फरिश्तों की बारगाह में अर्ज करेंगे, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? अल्लाह अल्लाह, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रब की रहमत को पुकारेंगे, मौला हमारे माँ बाप कहाँ हैं? अल्लाह का फरमान होगा, ए फरिश्तों ये आवाज कैसी है? मेरा रब आलिमुल गैबी व शहादा है, वो आलिम मुतलक है, मेरे रब को सब मालूम है, मगर हमें और आपको समझाने के लिए मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ये कैसा शोर हो रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये मुसलमानों के वो बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल कर गए थे। अल्लाह का फरमान होगा, ये बच्चे क्या चाहते हैं? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तेरे फरमान के मुताबिक हमने इनको जन्नत में जाने की इजाजत दे दी है, मगर ये बच्चे हैं कि जिद पर अड़े हैं, ये कहते हैं माँ बाप के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। अब अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। डॉक्टर इकबाल ने उसका मंजर खींचा, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रफे मंजिल ही नहीं, रब की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह का फरमान होगा, ए मेरे फरिश्तों जाओ जाओ मैदान महशर में से इनके माँ बाप को तलाश करके लेकर के आओ, जहां जहां इनके माँ बाप हो सबको लाओ, मैंने सबके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है, इन बच्चों की इल्तिजा को कबूल कर लिया है और सबको जन्नत का हकदार बना दिया है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, वक्त पूरा हो गया। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।